डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं इस लॉकडाउन में आप लोग सुरक्षित होंगे, सही होंगे, अपने घर पर होंगे। और मैं भी यही चाहता हूं कि आप लोग अपने घर पर रहो, पढ़ाई करो, अपने आप को व्यस्त रखो, जिससे कि अनर्गल कोई भी जो मानसिक संतुलन है वो खराब ना हो। ठीक, तो अब तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था विद्युत फ्लक्स। तो सेकंड चैप्टर गाउस के नियम के अनुप्रयोग में अगला जो टॉपिक है वो है अपना सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है इसका सतत आवेश वितरण का, वो ध्यान से सुनना। सतत मतलब कंटिन्यूअस, आवेश का वितरण होना चाहिए। तो सतत आवेश वितरण का मतलब है कि जैसे ये कोई वस्तु है और वस्तु कोई सी भी हो सकती है, चालक हो सकती है, कुचालक हो सकती है। डिपेंड करेगा कि आवेश का जो वितरण है कि अगर पृष्ठ पर हो रहा है तो हम कह देंगे कि चालक है, या फिर हम ये कहें कि चालक है तो आवेश का वितरण सतह पर होगा। और यदि हम ये कहें कि ये कुचालक है तो आवेश का वितरण इसके संपूर्ण आयतन में होगा अंदर। अच्छा, तो सतत आवेश वितरण का मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पर इस पर आवेश वितरण करें तो आवेश का वितरण ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होनी चाहिए। मतलब कि आवेश का वितरण इस प्रकार हो कि किन्हीं दो आवेशों के जो बीच की दूरी है उसका मान क्या होना चाहिए, अल्प होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अल्प, अत्यल्प होना चाहिए। तो ऐसा जो वितरण है वो कहलाता है सतत आवेश वितरण। आई थिंक समझ में आया होगा। सतत आवेश वितरण का मतलब कि किसी वस्तु पर आवेश का वितरण इस प्रकार हो कि वस्तु पर वितरित आवेशों के मध्य की दूरी क्या हो, बहुत कम हो, अल्प हो। तो ये कहलाता है सतत आवेश वितरण। अच्छा, सतत आवेश वितरण जो है वस्तु पर हम मुख्यतः तीन प्रकार से कर सकते हैं। तीन प्रकार से, थ्री टाइप। कैसे? पहला है रेखीय आवेश वितरण। दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। तो देखो, नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को कि रेखीय आवेश वितरण का मतलब क्या है। कि रेखीय आवेश वितरण मतलब आवेश का जो वितरण है किसी रेखीय चालक तार पर हो। मतलब कि जैसे ये कोई चालक तार है तो इस चालक तार पर अगर आवेश का वितरण सतत रूप में हो रहा है तो ये कहलाता है, ये आवेश का जो वितरण है, ये आवेश का वितरण कहलाता है रेखीय आवेश वितरण। तो परिभाषा भी यहां से बन रही है अपनी। क्या बन रही है कि रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा क्या होगी कि यदि आवेश का वितरण किसी चालक तार पर होता है तो ये वितरण कहलाता है रेखीय आवेश वितरण। अच्छा, पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होगा कि यदि आवेश का वितरण चालक के केवल किस पर हो, पृष्ठ पर हो। किस पर हो, पृष्ठ पर। पृष्ठ का मतलब है कि क्षेत्रफल में यहां पर कह सकता हूं कि आवेश का जो वितरण है कि यदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल पर वितरित हो, पृष्ठ पर वितरित हो, तो ये वितरण कहलाता है पृष्ठीय आवेश वितरण। लिखते जाना परिभाषा साथ साथ, पृष्ठीय आवेश वितरण। और यदि आवेश का वितरण, आयतनिक बात कर रहा हूं मैं, यदि आवेश का वितरण चालक के संपूर्ण आयतन में हो, कहां पर हो, संपूर्ण आयतन में हो, तो यह आवेश का वितरण कहलाता है आयतनिक आवेश वितरण। आयतनिक आवेश वितरण।
तो हमने यहां पर देखा सतत आवेश वितरण। और सतत आवेश वितरण क्या होता है कि यदि आवेश का वितरण इस प्रकार होता है कि आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो बहुत कम होनी चाहिए, तो ऐसा वितरण कहलाता है सतत आवेश वितरण। तीन प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? यदि चालक तार पर हो रहा है, किसी रेखा पर हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। यदि किसी चालक के या कोई सी वस्तु हो सकती है, यदि किसी वस्तु के पृष्ठ पर वितरण हो रहा है, उसके क्षेत्रफल में वितरण हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। और यदि वस्तु के आयतन में वितरण हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे आयतनिक आवेश वितरण। ध्यान से देख लो, तीन प्रकार से किया हमने, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतनिक आवेश वितरण। यहां पर किसी लंबाई में वितरण हो रहा है, यहां पर क्षेत्रफल में वितरण हो रहा है, यहां पर आयतन में वितरण हो रहा है। तो इस वितरण के हिसाब से हम यहां पर देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट भौतिक राशि की हम बात करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। आप लोगों ने सुना होगा घनत्व के बारे में। तो सिंपल हम घनत्व की जब चर्चा करते हैं, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम घनत्व के बारे में ये बात करते हैं कि साहब घनत्व क्या होता है। तो सिंपली ये डेफिनेशन निकल के आती है कि घनत्व जो है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान बटे आयतन होता है। लेकिन रियलिटी में अगर हम इसको देखें, तो वास्तव में घनत्व जो है वो कोई भौतिक राशि नहीं, अगर रियलिटी में अगर हम देखना चाहें। क्यों? क्योंकि घनत्व भी कई प्रकार का होता है। कैसे? कि जैसे मैं इस घनत्व को क्या बोलते हैं, हम इस घनत्व को हम बोलते हैं द्रव्यमान घनत्व। यानी द्रव्यमान घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व याद हो तो। ऐसे यहां पर अभी पढ़ेंगे हम रेखीय आवेश घनत्व। ऐसे हम पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। ऐसे हम पढ़ेंगे आयतन आवेश घनत्व। तो ध्यान से सुनना भाई कि यहां पर जो घनत्व मैंने लिया है, कि अगर हम हकीकत में देखें तो घनत्व बोलना क्या कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन बोलना गलत माना जाए। ठीक है, गलत है। क्यों? घनत्व को हम घनत्व ना बोल के क्या बोलते हैं? द्रव्यमान घनत्व बोलते हैं। जैसे पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वाष्प घनत्व, फिजिक्स में भी आता है वाष्प घनत्व, है ना। तो घनत्व का मतलब क्या होता है वो सिंपल हम देखें तो द्रव्यमान घनत्व, देखो ध्यान से देखो, द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान घनत्व बराबर है द्रव्यमान, यहां भौतिक राशि जो है वो यहां आएगी, और उसके बाद इस द्रव्यमान का वितरण वस्तु के किस भाग में हो रहा है। घनत्व का मतलब कि जो भौतिक राशि की हम चर्चा कर रहे हैं, भौतिक राशि कौन? ये रही द्रव्यमान। ठीक, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इस भौतिक राशि की बात कर रहे हैं। तो भौतिक राशि ऊपर आ गई अपनी। अब इस भौतिक राशि का जो वितरण है वो किस भाग में हो रहा है? वस्तु के। तो कहां पर हो रहा है भौतिक राशि का वितरण? द्रव्यमान जो का वितरण जो होता है वस्तु के, वो कहां होता है? आयतन में होता है। यानी हम ये कहते हैं कि बी आयतन की वस्तु का द्रव्यमान कितना? कैपिटल एम। तो एकांक आयतन की वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? एम अपॉन बी हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा। तो कहने का मतलब घनत्व का मतलब होता है कि एकांक अब किस भाग में स्थित है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो द्रव्यमान घनत्व बराबर आ गया द्रव्यमान बटे आयतन। ऐसे यहां पर फ्लक्स घनत्व क्या होगा? तो देखो परिभाषा से निकल के आ रहा है कि क्या था फ्लक्स घनत्व, किससे व्यक्त कर रहे थे हम? ई से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही हम क्या कहते हैं? फ्लक्स घनत्व कहते हैं। और ई बराबर था फाई अपॉन ए, ये था। तो ई बराबर आ गया अपना फाई अपॉन ए, और ई को ही हम बोल रहे थे क्या? फ्लक्स घनत्व। तो फ्लक्स घनत्व का मतलब वही घनत्व की बात कर रहे हैं, तो घनत्व को हम छोड़ दें अभी फिलहाल। फ्लक्स तो भौतिक राशि कौन है? यहाँ पर फ्लक्स है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? फ्लक्स बटे। अब याद करो कि फ्लक्स जो है
किस भाग के लिए हम चर्चा करते हैं कि फ्लक्स की परिभाषा क्या है। तो फ्लक्स की परिभाषा क्या थी, याद हो तो, कि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से, किससे, क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो यहां पर किससे गुजर रही है, क्षेत्रफल से, तो इसका मतलब फ्लक्स बटे क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं। इसका मतलब कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, फ्लक्स घनत्व कहलाती है। अच्छा, रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, तो ध्यान से देखो, भौतिक राशि कौन, आवेश। तो इसका मतलब क्या आएगा, आवेश बटे, अब किसमें वितरण हो रहा है, तो सिंपल दिख रहा है, किसमें हो रहा है, रेखीय मतलब रेखा में हो रहा है, लंबाई में हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, आवेश बटे लंबाई। बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, ध्यान से देखना, बस कॉन्सेप्ट अपना भौतिक विज्ञान के अंदर, फिजिक्स के अंदर बस एक ही चीज होती है अपनी, वो होता है कॉन्सेप्ट। अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम यहां पर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यहां देखो, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, बताओ, कौन है भौतिक राशि, आवेश, तो आवेश बट्टे, बोलो कौन, पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल में वितरण हो रहा है, तो आवेश बटे क्षेत्रफल। ऐसे यहां पर भौतिक राशि कौन, आवेश, तो क्या होगा, आवेश बट्टे कौन है, आयतन, तो आवेश बटे आयतन। बस सिंपल परिभाषा इनकी देख लेते हैं हम यहां पर। तो अपने पास यहाँ क्या था, घनत्व था, घनत्व हम सिंपल अकेले बोल देते हैं कि अपने प्रचलन में आ रहा है, लेकिन वो प्रचलन में बोलना अपने सही नहीं होता। घनत्व को हम सिंपल क्या बोलते हैं, द्रव्यमान घनत्व बोलते हैं रियलिटी में। और द्रव्यमान घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ऐसे फ्लक्स घनत्व बराबर क्या होता है, फ्लक्स बटे क्षेत्रफल होता है। ऐसे रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटे लंबाई होती है। पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल होता है। आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटे आयतन होता है। तो सिंपल इनकी अलग अलग हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो अभी हमने पढ़ा आवेश का वितरण, और आवेश का वितरण हमने तीन प्रकार से देखा, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तीनों की हमने डेफिनेशन लिख ली होगी। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो क्या होगी परिभाषा, कि किसी वस्तु या चालक, किसी वस्तु या चालक, वस्तु या चालक की एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में वितरित कुल आवेश, एकांक लंबाई में वितरित कुल आवेश। ठीक है, तो एकांक लंबाई में वितरित कुल आवेश ही क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। अच्छा, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या हो गया, अर्थात रेखीय आवेश घनत्व बराबर होगा आवेश बटे लंबाई। ध्यान रहे कि अगर हमें लंबाई दे रखी है कि चालक तार की लंबाई है L, तो हम, और इस पर वितरित जो आवेश है वो कितना है, टोटल Q आवेश है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि कैप स्मॉल l लंबाई में वितरित कुल आवेश कितना है, Q, तो एकांक लंबाई में कितना होगा, Q अपॉन L होगा। और यही कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व को हम रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्बडा से व्यक्त करते हैं। इसको हम बोलते हैं लैम्बडा, इस प्रकार बनाते हैं इसको, लैम्बडा से व्यक्त करते हैं। अच्छा,
तो लैम्बडा बराबर क्या हो गया, अर्थात लैम्बडा बराबर आ गया Q अपॉन L। ठीक, अगर मान के चलो अपने पास ये लंबाई सीमित नहीं है, मतलब कि चालक तार जो है वो असीमित मतलब अनंत लंबाई का है या असीमित लंबाई का है, इस प्रकार है, तो इस पर आवेश का वितरण हो रहा है और हमें नहीं पता कि आवेश कितना है, लंबाई कितनी है, अज्ञात है। तो हम क्या करेंगे, इस चालक तार को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे बराबर बराबर अल्पांशों में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। छोटे छोटे बराबर बराबर अल्पांशों में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। जैसे मान चलो कितना, डीएल, लंबाई कितनी है अल्पांश की, डीएल है, और इस डीएल अल्पांश लंबाई में कितना आवेश है, डीक्यू आवेश है। तो अब यहां पर प्रत्येक लंबाई जो अल्पांश की लंबाई है उस पर वितरित आवेश कितना होगा, लैम्बडा बराबर आएगा dq अपॉन dl। तो ये हर एकांक लंबाई में, यानी एकांक लंबाई मतलब हर अल्पांश में जो वितरित आवेश होगा, हर अल्पांश लंबाई के लिए जो होगा वो कितना होगा, लैम्बडा बराबर dq अपॉन dl होगा। अगर यहां पर हमें लैम्बडा दे रखा है तो उस कंडीशन में आवेश अगर हम ज्ञात करना चाहें तो कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, dq बराबर आ जाएगा लैम्बडा इंटू डीएल, और यहां पर इसका हम कर देंगे समाकलन, तो अपने पास क्या आ जाएगा, कुल आवेश की हम गणना कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको बहुत ध्यान से देखना है और याद रखना है। तो मतलब Q बराबर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dq, और dq की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, यहां से लैम्बडा इंटू डीएल, इसका हम समाकलन कर देंगे लंबाई के सापेक्ष, तो अपने पास कुल आवेश आ जाएगा। अच्छा, इसका मात्रक भी देख लेते हैं। तो मात्रक क्या होगा बताओ, आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक, तो कूलाम बटे मीटर क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। अच्छा, इसका विमीय सूत्र देखें तो विमीय सूत्र क्या होगा, कूलाम है तो क्या होता है, T1 A1। ठीक, ये तो होता है आवेश का, और नीचे कौन है, मीटर, तो ये ऊपर जाएगा तो L से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, इसको L से व्यक्त करते हैं, तो L को ऊपर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, L की घात -1। तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र। तो हमने इस रेखीय आवेश घनत्व की पूरी चर्चा कर ली, ध्यान से देख लो इसको एक बार और। ठीक, अब हम बात करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है वो ध्यान से सुनो। पृष्ठीय आवेश घनत्व दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, वही अपना किसी वस्तु या चालक के एकांक क्षेत्रफल। ठीक, अब यहां बात करेंगे हम किसकी, क्षेत्रफल की, कि एकांक क्षेत्रफल में वितरित कुल आवेश, एकांक क्षेत्रफल में वितरित कुल आवेश ही क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक, अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होगा, आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व आ गया अपना आवेश बटे क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम किससे व्यक्त करते हैं वो सुन लो। पृष्ठीय आवेश जो घनत्व होता है इसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं, सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, अर्थात सिग्मा बराबर आ जाएगा वही आवेश Q अपॉन क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, अगर ज्ञात है तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन A, टोटल क्षेत्रफल आएगा। और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। विमा सूत्र क्या आ जाएगा इसका, वही T1 A1, ये तो हो गया आवेश का, और L2 ऊपर जाएगा तो -2, तो ये आ जाएगा इसका विमीय सूत्र। अच्छा, अगर मान चलो अल्पांश की चर्चा करें, अगर क्षेत्रफल हमें कैसा दे रखा है, विस्तारित दे रखा है, असीमित दे रखा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि यहां से वही अल्पांश क्षेत्रफल काटेंगे,
वही अल्पांश क्षेत्रफल काटेंगे। अल्पांश क्षेत्रफल जो है वो मान लिया dA है, वितरित आवेश इसमें मान लिया dQ है, तो सिग्मा जो आएगा वो कितना आएगा, dQ/d आएगा। और यहां से अगर हम dQ निकालना चाहें तो dQ बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू dA, समाकलन कर देंगे, टोटल आवेश आ जाएगा अपने पास। ठीक, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं आयतनिक आवेश घनत्व। आयतनिक आवेश घनत्व, तो आयतनिक आवेश घनत्व क्या होता है, तीसरा पॉइंट है वही कि यदि आवेश का वितरण वही कहां होता है, आयतन के अंदर होता है, तो आप वस्तु या चालक के एकांक आयतन में वितरित कुल आवेश क्या कहलाता है, आयतनिक आवेश घनत्व कहलाता है। और आयतनिक आवेश घनत्व को हम किससे व्यक्त करते हैं, तो उसके लिए चिन्ह होता है जिसको हम बोलते हैं रो। तो रो से व्यक्त करते हैं इसको, किसको, आयतनिक आवेश घनत्व को। अर्थात रो बराबर उसी अनुसार लिख देंगे, रो बराबर क्या आ जाएगा, Q/V। V होता है यहाँ पर आयतन, Q होता है आवेश, मात्रक क्या आ जाएगा इसका, कूलाम बटे आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। विभव सूत्र क्या आ जाएगा इसका, वही T1A1, ये तो हो गया आवेश का, और L की घात 3 नीचे आएगा, ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -3। ये हो गया इसका विमीय सूत्र। अगर मान चलो वही वितरण जो है, मान चलो आयतन जो है वो विस्तारित है, ठीक है, सीमित है, तो क्या आ जाएगा, यहां से रो बराबर आ जाएगा वही dQ/dV। सिंपल है, उसी अनुसार लिखना है, सब कुछ वही चल रहा है। तो यहां से dQ बराबर क्या आ जाएगा, रो इंटू dV। ठीक, ध्यान रहे, रो जो होता है आवेश घनत्व जो होता है, घनत्व जो है वो कैसी भौतिक राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, तो यहां से इसका समाकलन कर देंगे तो अपने पास कुल आवेश आ जाएगा dQ बराबर रो इंटू dV। तो आज का अपना जो टॉपिक था वो था सतत आवेश वितरण, जो कि बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। अगर कहीं भी कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मेरे को बता सकते हो। ठीक, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।